नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं गुनहगार। उस शख्स से कुछ दिनों पहले रंगदारी मांगी गई थी और उसने देने से साफ मना कर दिया, जिसकी शक्ल में यह हुआ कि उसके छोटे भाई को उसकी ही नजरों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। उसके जिस्म में इतनी गोलियां मारी गई कि उसके जिस्म को पूरी तरह से छलनी कर दिया गया। यह मामला करीब 13 महीने पुराना था। अभी कुछ दिनों पहले फिर उस शख्स से रंगदारी मांगी गई। इस बार उसने पुलिस का सहारा लेते हुए एक बार फिर रंगदारी देने से साफ मना कर दिया। बस यहीं पर गलती हो गई उससे। बदमाश उसके घर में दाखिल हुए और उसको इतनी गोलियां मारी कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रंगदारी न देना पड़ा महंगा। पॉश कॉलोनी में हुआ हमला। दीवार फांद कर घुसे बदमाश। घर में घुसकर मारी गोलियां। जिस्म को कर दिया छलनी। घर की अम्मी गई थी तो अम्मी चीख मार रही थी तो पापा वहाँ पर गिरे हुए थे। गिरा पड़ा था। गोली लगी हुई थी। हाँ, पापा वहाँ पर ये मासूम बच्चा उस खौफनाक वारदात की गवाही दे रहा है जिसे इसकी ही आंखों के सामने अंजाम दिया गया। एक रात में ही इस घर की सारी खुशियां गम में तब्दील हो गईं। रात के अंधेरे में बदमाशों ने आतंक का ऐसा जहर बोया कि एक परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। इलाके में दहशत फैलाता ये मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके के पॉश कॉलोनी एटीएस का है, जहां अर्शी नाम का शख्स अपने परिवार के साथ रहता था। पिछले कई दिनों से अर्शी से काले नाम का बदमाश रंगदारी मांग रहा था, लेकिन अर्शी ने रंगदारी देने से साफ मना कर दिया। अर्शी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये बात ही उसके लिए गुनाह साबित होगी। परिजनों की माने तो बीती 11 जनवरी को बदमाशों ने अर्शी पर हमला कर दिया। इस हमले में अर्शी को 11 गोलियां लगीं, लेकिन उसके छोटे भाई अमजद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अर्शी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उस वक्त जिंदगी उस पर मेहरबान थी और उसकी जान बच गई। अर्शी उस मामले का इकलौता चश्मदीद गवाह था। रंगधारी का काम है उसका, काले का। अब उनने पढ़ के एक बार तो दे दी थी रंगधारी उसे 12.5 लाख। फिर दोबारा मांग रहा था तो पुलिस में कंप्लेंट करी तो वो अर्शी को मार रहा था। 2 भैया थे साथ में, एक मेरा 19 साल का बच्चा है। इनने काले ने पढ़ के मारा 13 जनवरी को, जब भी इसने असलम ने फोन करके निशाना लगवाया था। 19 साल की अमजद नाम था। क्या ये अर्शी इसके गवाह थे? हाँ, उसके साथ था, पूरा गवाह था। अब गवाही जब अर्शी भी था साथ में, इसके 13 गोली लगी थी। जब भी लगी थी इसके 12-13 गोली जब अल्लाह ने। अर्शी के जिस्म में तभी से 2 गोलियां फंसी हुई थी। कुछ दिनों पहले एक बार फिर बदमाश काले का फोन आया और उसने 50 लाख रुपए बतौर रंगदारी मांगी, लेकिन इस बार भी अर्शी ने रंगदारी देने से साफ मना कर दिया। लेकिन बीती रात उन बदमाशों ने दोबारा हमला किया और पॉश कॉलोनी एटीएस में रह रहे अर्शी के घर पर धावा बोल दिया। लेकिन इस बार अर्शी अपनी जिंदगी की जंग हार गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बदमाशों ने इतनी गोलियां मारी कि अर्शी का पूरा जिस्म छलनी हो गया। अब तो ये असलम ने अब्बास ने वारदात करी है, अर्शी पे अटैक करा है। अभी वो अब दोबारा से 50 लाख की कर रहे थे, पहले तो 20 लाख की करी, फिर पता नहीं क्या क्या मांग कर रहे थे भैया। वो तो अब्बास और असलम भागते और 2-3 को मैंने पहचाना, उन 2 को मैंने पहचान लिया था। 6-7 थे। अब बहुत सारे, यहाँ भी भैया, यहाँ भी गोली, यहाँ भी गोली, भैया बहुत सारे। अरे मेरा बच्चा। इससे पहले जब अमजद की हत्या हुई थी तो मामला पुलिस के पास भी गया था, लेकिन अभी तक पुलिस बदमाश काले पर शिकंजा नहीं कस सकी और अब पुलिस की लापरवाही अर्शी के कत्ल की शक्ल में वापस आई है। इंदिरापुरम स्थित एटीएस सोसाइटी यानी वो जगह जहां अर्शी मलिक पिछले कई सालों से रह रहा था, और आपको बता दें कि पिछले साल अर्शी मलिक की
और उसके भाई की उस समय गोलियों से भूनकर हत्या करने की कोशिश की गई थी, जिस समय अर्शी मलिक अपने भाई अमजद के साथ में करामनी पुलिया से होकर पसौंडा गांव की तरफ जा रहा था। हालांकि उस समय अर्शी मलिक को 11 गोलियां लगी थी, लेकिन अर्शी मलिक बच गया था और अमजद की मौके पर ही मौत हो गई थी। आज एटीएस सोसाइटी में 5 हथियारबंद बदमाशों के द्वारा अर्शी मलिक पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें अर्शी मलिक की मौके पर ही मौत हो गई। कैमरा पर्सन शाहरुख मलिक के साथ जितेंद्र, साधना प्राइम न्यूज, साहिबाबाद। हवस के नशे में वो इंसान इतना गाफिल हो गया कि सही गलत में फर्क न कर सका। 8 साल की मासूम बच्ची के साथ उसने उस घिनौनी हरकत को अंजाम दे डाला जिसे हमारे समाज में सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है। अभी वो मासूम तो सही से दुनियादारी भी नहीं जानती थी, इतनी नन्ही सी उम्र में उसकी जिंदगी को जिल्लत बना दिया गया। 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, पड़ोस में रहने वाले युवक ने की हैवानियत, घायल हालत में छोड़कर युवक हुआ फरार। पुलिस अधिकारियों के सामने थाने में बैठी इस मासूम को जरा गौर से देखिए। इस बेबस मासूम को क्या पता था कि उसका पड़ोसी ही उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देगा। इस 8 साल की मासूम बच्ची ने तो अभी सही से दुनिया भी नहीं देखी थी, लेकिन हवस के नशे में चूर उस हैवान ने इसके साथ खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला, जिसकी गवाही ये मासूम खुद ब खुद दे रही है। हम जाते अपनी खेलवे भी बोला यार से मैं झकी खेले रही थी, छुट्टी मार जाए हमारे हम ना फाटारी हमारी पर चढ़ रही थी। इंसानियत को शर्मसार करता ये मामला हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र के गांव का है, जहां रहने वाली 8 साल की ये मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि किसी की वहशी नजरें उसे छिपकर देख रही हैं। इसी बीच पड़ोस में रहने वाला शैलेंद्र नाम का युवक वहां आ धमका और मासूम को अपने साथ खींच कर ले गया। वो मासूम बच्ची कुछ समझ न सकी, वो रोती बिलखती रही, लेकिन संदीप को उस पर जरा भी तरस नहीं आया और उसने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित बच्ची की चीखें सुनकर पास में खेल रहे दूसरे बच्चे मौके पर पहुंच गए। उन बच्चों को देखकर शैलेंद्र वहां से फरार हो गया। घर पहुंची मासूम ने अपने साथ हुई हैवानियत की आप बीती परिवार को सुनाई। 3 बजे स्कूल से आई बच्ची पढ़ के तो इनने बच्ची को हाथ पकड़ के ले गए दूसरे मकान में। थोड़ी चिल्लानी है तो मुँह में तौलिया लगा दी। बेटी की बात सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते पीटते सीधे थाने पहुंचे और पुलिस के सामने पूरी कहानी बयां की। पुलिस ने तुरंत ही मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। पुलिस में 2 बजे के आसपास वादी आया था, इससे शिकायत दिया था। हम लोग तुरंत एफआईआर दर्ज कर लिया और उस लड़की का मेडिकल कराने के लिए हमने भेज दिया और उसका मुलजिम का पकड़ने के लिए टीम गठित करके एसओ के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके आगे की विवेचना जारी रहेगी। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जिस मासूम बच्ची के साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया गया वो महज दूसरी क्लास में पढ़ती है। वो दुनियादारी से बिल्कुल दूर थी, लेकिन आरोपी शैलेंद्र ने उसके परिवार की सारी खुशियों को ही लूट लिया। हमीरपुर से विकास पुरवार, साधना प्राइम न्यूज। शाम ढलते ही होटल के बंद कमरे में सज जाता था हुस्न का ये बदनाम बाजार। नशे की हालत में लड़खड़ाते कदम हुस्न की बाहों में बस मदहोश हो जाना चाहते थे। रोज की तरह ये शमा जलती थी और खुद ब खुद अपने परवानों को अपनी तरफ खींच लेती थी। यूं तो इस महफिल को समाज में दाग समझा जाता है, शरीफ इस तरफ रुख नहीं करते, फिर भी ना जाने क्यों महफिल में ये परवाने खींचे चले आते थे। होटल के बंद कमरे में सजती है हुस्न की बदनाम महफिल।
शमा जलते ही चले आते हैं परवाने, लेकिन इस बार शमा के साथ साथ परवाने भी चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस स्टेशन में मुंह छिपाए बैठी ये वो लड़कियां हैं जिन पर जिस्म फरोशी का इल्जाम है। शाम ढलते ही इस होटल के बंद कमरे में हुस्न का बाजार सजता था। खरीदार परवाने खुद ब खुद यहां खिंचे चले आते थे। रोज शमा जलती और जाम से जाम टकराते थे। ये युवतियां हुस्न की उस बदनाम महफिल में शामिल होती थीं। जिसमें शरीफ लोग जाने से परहेज करते हैं। लेकिन इस महफिल के अपने सुरूर तक पहुंचने से पहले ही किसी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी, जिसने इस महफिल को ही बदरंग कर दिया। और वो दस्तक किसी और की नहीं बल्कि पुलिस की थी। चंद्रा क्षेत्र में 2 होटल्स में जागृति और नेमिनाथ हॉस्पिटल का जो नीचे वाला फ्लोर है, इसमें वैश्यवृत्ति का धंधा चल रहा है। इस सूचना के आधार पर हमने कुछ पुलिस के व्यक्ति सादे में हमने दोनों स्थानों पर लगाए। सूचना सही पाने पर हमने दो टीमों का गठन किया। दोनों टीमों ने एक साथ दोनों जगहों पे रेड की और हमने रेड में कुछ युवती और युवक आपत्तिजनक स्थिति में हमने पाए। उनको हमने गिरफ्तार किया मौके से। दरअसल ये मामला आगरा के सिकंदरा थाना इलाके में मौजूद होटल जागृति पैलेस का है, जहां पिछले काफी वक्त से जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा था। जैसे ही मामले की जानकारी मिली, तुरंत ही पुलिस टीम और महिला सब इंस्पेक्टर ने होटल में छापेमारी कर 6 लड़कियों समेत 7 लड़कों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही पुलिस ने सिकंदरा सब्जी मंडी में मौजूद बंद पड़े हॉस्पिटल के बेसमेंट में भी छापेमारी कर कुछ लोगों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। 6 लड़कियां और करीब 6 लड़के हमने पकड़े हैं। आपत्तिजनक स्थिति में थे। चीजें बरामद हुई हैं, सारी विवेचनाधीन है। पुलिस की गिरफ्त में आई सभी लड़कियां बंगाल और दिल्ली से जिस्म फरोशी के लिए यहां लाई गई थी। पुलिस के मुताबिक ये सभी पेशेवर हैं और साथ ही इनके पास से 2 पहचान पत्र भी बरामद किए गए हैं, जो कि पूरी तरह फर्जी हैं। 2 युवतियों के कब्जे से हमें 2 वोटर आईडीज मिली हैं, जो कि फर्जी हैं। तो इसके साथ ही ये चीज़ भी खुलासे में आती है कि जो रैकेट इनको ये काम करवाने के लिए प्रेरित करता है, वो इनको फेक आईडीज़ भी प्रोवाइड कराता है। तो हम अपनी विवेचना के आधार पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो रैकेट है तो किस तरह से वो फेक आईडीज़ बन जाती हैं। इसमें और धाराओं को भी बढ़ोतरी की जाएगी और इस केस को तह तक इसकी विवेचना करी जाएगी और देखते हैं इसके बाद क्या तथ्य सामने आते हैं। पुलिस इसे बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो हुस्न का ये बदनाम बाजार पिछले काफी वक्त से सज रहा है, लेकिन आज तक पुलिस ने कभी कार्रवाई नहीं की। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आगरा से अजय यादव, साधना प्राइम न्यूज। गुनहगार है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।